नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में। और जैसा कि लगातार पिछले कई वीडियोस में हम बात कर रहे हैं 60 डेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में कि हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने जीडीएस का फॉर्म यदि आपने भर दिया है, यदि आपके क्षेत्र में जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है और यदि आपका रिजल्ट आ गया, जैसे एमपी का रिजल्ट भी कुछ दिनों पहले आया था जिसका भी वीडियो मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से दिया हुआ था, तो यदि आपका रिजल्ट आ गया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और आपको जरूरत है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, तो किस प्रकार से संस्था के माध्यम से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में पिछले कई वीडियोस में हमने आपको लगातार जानकारी दी है। तो आज के वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार से जानकारी देंगे और कुछ डाउट्स हैं लोगों के, बहुत सारे सवाल लोग जो पूछते हैं, कुछ अजीब अजीब से भी सवाल आते हैं, उन सभी के जवाब देने का भी प्रयास करूंगा मैं कि क्या है आखिर कौन सा सर्टिफिकेट इसमें वैलिड हो रहा है, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो रहा है। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में किसी दूसरी संस्था या किसी दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि किसका सर्टिफिकेट मान्य होगा या किसका नहीं होगा। मैं किसी दूसरी संस्था या किसी दूसरे सेंटर के बारे में कभी किसी वीडियो में कोई बात नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं 60 डेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में, वो सिर्फ अपनी संस्था के बारे में बनाए हैं जो कि है प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन। हम सिर्फ अपनी संस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसी और संस्था से या किसी और संस्था के सर्टिफिकेट चलते हैं या नहीं चलते, उससे रिलेटेड हमने कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल अभी तक अपनी किसी भी वीडियो में नहीं किए हैं और ना ही हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या वैलिडेट होता है वो भी हम आज चर्चा करेंगे कि किस जो है सर्टिफिकेट के लिए क्या उसमें जरूरी होता है आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और पंजाब के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट है 11 दिसंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ रिजल्ट अंडर प्रोसेस है राजस्थान का, आसाम का, तमिलनाडु का और हिमाचल प्रदेश का। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में साइकिल 3 के लिए रिजल्ट आने वाला है। राजस्थान और आसाम में भी अभी रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ चुका है जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ था, और साथ ही साथ उड़ीसा साइकिल 3 का रिजल्ट भी आ चुका है। पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट भी लिखी हुई है कि कितनी पोस्ट जो है हर जगह के लिए जो वैकेंसी आई है वहां पर कितनी कितनी पोस्ट दी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि सर्टिफिकेट जो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मान्य है, तो क्या इनके नोटिफिकेशन में दिया गया है, जीडीएस के नोटिफिकेशन में क्या दिया है। बिल्कुल ध्यान से और क्लियरली आप एक बार सुन लें, क्योंकि इसी से संबंधित सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये सर्टिफिकेट चलेगा, क्या वो सर्टिफिकेट चलेगा, क्या जो है आपकी संस्था का सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा। बहुत सारे डाउट लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि भैया 100% वैलिड है सर्टिफिकेट जो हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन देती है, क्योंकि वेरिफिकेशन लेटर भी कई स्टूडेंट के आ चुके हैं जिसके बारे में भी हमने वीडियोस के द्वारा जो है कई बार आपको बताया हुआ है, कई वीडियोस में बताया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल में जाइए, चैनल में जाके देखिए कि लगातार किस प्रकार से वेरिफिकेशन के लेटर भी आए हुए थे जिसके बारे में बताया था कि क्या प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, किस प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और जो भी डिपार्टमेंट है, जहां की भी आपकी मार्कशीट है, जो भी आपका जैसे हम बात करें कि आपका स्कूल का है, किसी स्कूल का है, या आपका अगर आप हमारी संस्था के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लेते हैं, 60 डेज का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेते हैं, जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस जब होगी तो वो सर्टिफिकेट हमारे पास आएगा वेरिफिकेशन के लिए। हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या वो सर्टिफिकेट जिस स्टूडेंट का उसका रिकॉर्ड हमारे पास है या नहीं है। अगर हमारे डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड है और हमने उसको मैच कर लिया कि हाँ ये जो है सर्टिफिकेट नंबर, ये वाला सर्टिफिकेट नंबर है और ये सर्टिफिकेट नंबर हमारे डेटाबेस में है, यानी कि उस स्टूडेंट ने हमसे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, तो हम उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे। सिंपल है प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता आपको वेरिफिकेशन नहीं करना होता है। आप सर्टिफिकेट आप लेते हो, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस संस्था में आपने जमा किया है, जैसे आपने जीडीएस के लिए अगर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो क्या होगा, वो जीडीएस डिपार्टमेंट जो है वो हमको भेजेगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, और वेरीफाई हम करके उसको वापस जो है लेटर के माध्यम से और सील साइन करके यहां से हम उनको जीडीएस को वापस करेंगे। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। आपको वेरिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वेरिफिकेशन जीडीएस करती है। जहां पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं वो संस्था वेरीफाई करती है कि आपने जो सर्टिफिकेट उनको दिया है वो सर्टिफिकेट सही है, वैलिड है या नहीं है। और ये वैलिडेशन कैसे चेक होता है
कि वो संस्था उस सर्टिफिकेट को हमारे पास भेजेगी और हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सर्टिफिकेट या वो जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो जो स्टूडेंट है उन्होंने हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किया था, हमारे डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, ये वेरिफिकेशन होता है। देखिए, वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि भाई वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। आपने हमारी संस्था से सर्टिफिकेट लिया, आप खुद लग जाते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं होता है। वेरीफाई करने का मतलब आपको हमने अपने वेबसाइट में भी एक लिंक दे के रखी है, वहां जाकर आप अपना नाम भी देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं कि आपका डेटा आपके जो उस लिस्ट में है, रजिस्टर्ड है, आपका नाम वहां पर आ रहा है, मतलब आप रजिस्टर्ड हैं। अब ये क्यों जरूरी है, वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्या होता है कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कोर्स नहीं करना चाहते हैं या जो फर्जी काम करते हैं। अगर हम जो सिंपल जो है अपन भाषा में बात करें तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट, कि कई लोगों ने अगर उनको सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो अपना नाम एडिट कर लें या अपना सरनेम, अपनी सारी चीज़ें जो उसमें एडिट कर लें, डेटा एडिट कर लें, सर्टिफिकेट नंबर चेंज कर लें और जाके वो जमा कर दें कहीं पर। ठीक है, इससे क्या होगा, वो चेंज तो अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन क्या वो सर्टिफिकेट नंबर, वो स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल हमारे डेटाबेस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सर्टिफिकेट हमने इशू नहीं किया है। जब हमने इशू नहीं किया वो सर्टिफिकेट तो हम उसको वेरीफाई भी नहीं करेंगे। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप हमारी संस्था से यदि कोर्स करते हैं तो आपका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में रहता है, जिस कारण से हम उसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। जब वेरिफिकेशन लेटर संस्था के माध्यम से, यानी जीडीएस से आपने भरा है तो जीडीएस के माध्यम से जब हमारे पास आएगा तो हम उसे वेरीफाई करेंगे। ये प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या दिया गया है। द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस रिफर्ड टू इन above will be required to furnished basic computer training course certificate of at least 60 days duration। कम से कम जिन लोगों का नाम आ गया है लिस्ट में या जो आप अप्लाई करने वाले हैं उन सभी के लिए जानकारी है कि आपके पास कम से कम 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहां से होना चाहिए इसके बारे में बात करें। फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, बाय रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संस्था से आपका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं, वो मान्य होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो संस्था हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपका सर्टिफिकेट जो देगा वो भी आपका मान्य होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका मिनिमम 60 डेज का कोर्स होना चाहिए, जो कि आपके सर्टिफिकेट में शो करे कि आपका ड्यूरेशन 60 डेज है। दूसरी चीज, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेबल। किनके लिए रिलैक्सेबल है, किनको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी? इन केस वेयर अ कैंडिडेट हैज स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और क्लास 12th। यदि आपने 10वीं में या 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, आपका सब्जेक्ट था कंप्यूटर, ठीक है, तो आपको आवश्यकता नहीं है अलग से किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की। कई लोग जो है गलत कमेंट भी करते हैं कि सर आप बार बार सिर्फ अपने सर्टिफिकेट के बारे में बोलते हैं, और आपने जैसे कई लोगों को 10वीं में है या 12वीं में है तो उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने हर वीडियो में या जिस भी वीडियो में मैंने बनाया मैंने सब में यही कहा है कि अगर 10वीं और 12वीं में, आप मेरे कमेंट भी पढ़ सकते हैं, पिछले कई वीडियोस के कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने मुझसे सवाल किया है कि सर मेरा 10वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था या मैंने बीएससी किया हुआ है या मैंने इस संस्था से किया हुआ है, अगर वो वैलिड है तो मैंने उनको सही जानकारी दी है कि बिल्कुल ये चलेगा, आपको कोई और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट जो है आपको सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूं, मैं आपको जानकारी देने आया हूं कि यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारी संस्था के माध्यम से ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा और वो आसानी से कहीं जाए बिना घर बैठे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने 10वीं में किया हुआ है, कंप्यूटर सब्जेक्ट था, 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, या इसके अलावा और बात करेंगे हायर एजुकेशन लेवल अगर आपने किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अलग से जरूरत बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ये बार बार मैं आपको पिछले वीडियोस के कमेंट में भी आपको कई बार आप लोगों ने पूछा है, तो मैंने वहां पे भी जवाब दिया है कि अगर आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और वहां पे कंप्यूटर सब्जेक्ट था आपका, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है, 10वीं में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, 12वीं में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाएं और जाकर आप उस कोर्स को तुरंत ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा। हाँ, एक सवाल और आता है बार बार कि सर ये तो 60 दिन का सर्टिफिकेट है, आप इसे 60 दिन के पहले कैसे दे पाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। देखिए क्या होता है, डिजिटल प्रोसेस है। अब ऐसा समय आ गया है जहां पर फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही हैं, अब डिजिटल क्लासेस लग रही हैं। डिजिटल कंटेंट या डिजिटल क्लास का मतलब क्या हुआ, आप इस चीज को भी दिमाग में बैठा लें, समझ लें क्या है। यदि आपको कोर्स आता है, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो क्या आपको 60 दिन रुकने की आवश्यकता है? नहीं है। यदि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करना होगा? ऐप को डाउनलोड करना है या कोर्स को एक्टिवेट करना है। कोर्स एक्टिवेट करने के बाद आपको देना है सिंपल टेस्ट, जो इस कोर्स में अवेलेबल है। यदि आप टेस्ट पास करते हैं तो टेस्ट के बाद ऑटोमेटिक आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, जिसको जनरेट होने में 24 घंटे लगते हैं। कई लोग करते हैं क्या, ऐप डाउनलोड करते हैं, कोर्स एक्टिवेट करते हैं, तुरंत बोलते सर मुझे सर्टिफिकेट दो। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज की प्रोसेस होती है। एग्जाम आपको देना होगा, टेस्ट आपको देना होगा, टेस्ट देने के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप चाहे 24 घंटे में एग्जाम देके आप सर्टिफिकेट जनरेट कर लें, या आप 60 दिन का इंतजार करें, आप पूरे वीडियोस को देखें, पूरी ट्रेनिंग को लें, उसके बाद आप जो है टेस्ट को कंप्लीट करें। तो जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ऑटोमेटिक शेड्यूल टाइम पर आपके मेल आईडी पर आपको पहुंच जाता है। तो जो भी जानकारी आपसे चैट में मांगी जाती है, जो आपके सर्टिफिकेट में अपडेट होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। यहां पर मैनुअल वर्क से ज्यादा जो है वो पूरा प्रोसेस में होता है कि आपने कोर्स एक्टिवेट किया, कोर्स एक्टिवेट करने के बाद आप कोर्स को देखेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपसे कुछ जानकारी चैट में ली जाएगी, आपकी डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपसे चैट में मांगी जाएगी। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपका जनरेट होगा। हमारी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के माध्यम से भी ऑटो जनरेट होता है सर्टिफिकेट। कैसे होता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसमें भी वेबसाइट के माध्यम से भी आप कोर्स को ज्वाइन करके वहां पर आप जो अपना कोर्स कंटेंट है वो देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और तुरंत आपका सर्टिफिकेट भी वहां पर भी जनरेट होता है। 24 घंटे लगते हैं भाई साहब, 24 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ेगा। आप तुरंत बिल्कुल ये ना करें कि सर मेरा तो जनरेट नहीं हुआ, अभी तक आपने नहीं दिया, अभी तक ऐसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो भाई साहब थोड़ा सा रुकें, थोड़ा इंतजार करें। 24 घंटे लगता है क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट आते हैं, इस कारण से थोड़ा सा समय लगता है 24 घंटे। अगर 24 घंटे से थोड़ा समय ज्यादा भी होता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 100% वैलिड है सर्टिफिकेट। और संस्था लगातार आप सभी के लिए इस चीज में कार्यरत है कि कितनी जल्दी से जल्दी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। आपको टेस्ट देना कंपलसरी है। इसके बाद बात करेंगे, चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या जानकारी है। सबसे पहले बात करेंगे प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में कि आप लोगों को ये जानकारी लेना है कि भाई साहब कहां से रजिस्टर है आपकी संस्था। तो ठीक है, आप पता करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारी संस्था रजिस्टर है। एमएसएमई के अंतर्गत हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप इंडिया, आप सभी को पता होगा, डिजिटल वर्ड है स्टार्टअप इंडिया, जो कि प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की थी। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी हमारे नए नए स्टार्टअप है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो नई नई चीजें स्टार्ट हो रही, जैसे अभी फिजिकल से डिजिटल में आ गया है इंडिया, ठीक है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्टार्टअप इंडिया भारत ने बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, जिसके और इसके अलावा आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ सर्टिफाइड है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या आपकी संस्था आईएसओ सर्टिफाइड है? बिल्कुल आईएसओ सर्टिफाइड है। सारे जो है इसके सर्टिफिकेट मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताए हैं, दिखाए हैं, सारी चीजें की हैं। चलिए फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये रहा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका एमएसएमई का सर्टिफिकेट, ये है स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट, DIPP 63185 सर्टिफिकेट नंबर है।
This is to certify that Prayagdas Tomar Computer Education Private Limited incorporated as a private limited company on 23rd-9/2019. It is recognized as a startup by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. The startup is working in education industry and e-learning sector as self by them. तो यहां पर सेल्फ सर्टिफाइड बाय देम किस भाग में, किस विभाग में ये संस्था काम कर रही है? एजुकेशन और ई लर्निंग के डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये रहा ISO सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है मैंने आपको इसलिए दिखाया कि भैया फिर से आप एक बार इसको कंफर्म कर लें। पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया, अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी चैनल में जाइए, चैनल में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पुराने जितने वीडियोस हैं GDS से रिलेटेड आप सारे वीडियोस एक बार उठा के जरूर देखें, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वेरिफिकेशन से लेकर, संस्था से लेकर, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको एक्टिवेट करना है, सारी जानकारी आपको पिछले कई वीडियोस में हमने लगातार दी है। आप वहां जाकर भी इस कोर्स को देख सकते हैं, इस वीडियोस के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा ये रहा लेटर जो कि हमारे पास आया हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, मिस्टर शरद कुमार दुबे, सर्टिफिकेट नंबर 249, जिसको यहां से वेरीफाई करके भेजा गया था। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी जो है चैनल में दिया हुआ है, और डिटेल में आपको देखना है आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक और आए थे अनिकेत कुमार, जिनका भी वेरिफिकेशन किया था, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, कैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, क्या उनका सर्टिफिकेट आता है, हमारे पास से यहाँ पर लेटर आया हुआ था, जो कैसा लेटर आता है, वो सारी चीजें हमने दी हुई है वीडियो में। एक बार जाके आप पुराने वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यदि आप भी कोर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाइए, वहां से जाके कोर्स को एक्टिवेट कीजिए। अभी एक्टिवेट कीजिए यदि आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास 10वीं में 12वीं में कंप्यूटर कोर्स नहीं था, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी संस्था से ही सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी संस्था से सर्टिफिकेट लेते हैं, सर्टिफिकेट वैलिड होगा यदि कोर्स ड्यूरेशन 60 डेज का होगा, संस्था प्राइवेट, गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वो सारी संस्थाओं के सर्टिफिकेट आपके वैलिड होंगे। यदि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ही जो है जीवन बनेगा, आपकी नौकरी लगेगी। आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और यदि आपके पास कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आप लेना चाहते हैं, बिना देर किए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोर्स को एक्टिवेट कीजिए, जानकारी लीजिए। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे या कोर्स को एक्टिवेट करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको सारी जानकारी देगी, और इसके बारे में, कोर्स के बारे में क्या आपको करना है, क्या प्रोसेस होगी। और इसके साथ ही साथ आपको ऐप में एक चैट ऑप्शन मिलेगा। चैट ऑप्शन में लगातार हमारी टीम आपके साथ चैट करती है, आपको बात करती है। आपको कोई भी समस्या आ रही है उससे रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कुछ अपडेट करने से रिलेटेड, तो आप अभी जाएं चैट में। चैट में जाने के बाद आप वहां पर एक मैसेज छोड़ें, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी या चैट में आपको रिप्लाई जरूर करेगी, ठीक है। तो लगातार हम इससे रिलेटेड वीडियोस आपको देते रहते हैं, और साथ ही हम एक और नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट अभी लगातार हमको मिलता जा रहा है, लेकिन जो सब्सक्राइब रेट है वो अभी भी व्यूज की अपेक्षा बहुत कम है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, हम कहीं आपकी मदद कर पा रहे हैं। हमने अभी पिछले BPL के लिए भी योजना निकाली थी, 100 रुपए में मात्र हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए। बहुत सारे स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट का हमने निकाला था टारगेट, और 100 स्टूडेंट हमारे कवर हो भी गए थे बहुत जल्द। सिर्फ 3 दिनों के अंदर हमने 100 स्टूडेंट को दिया था। अभी ये योजना बंद है। अभी सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इस कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने और दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी लगे। यदि उनको भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।